कभी कभी लगता है जैसे जीवन हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो। ऐसे क्षणों में हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई अपने मन का स्वामी हूं, या फिर मेरा मन ही मेरा स्वामी बन चुका है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक बाहरी दुनिया में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए आज हम गहराई से जाने परमहंस योगानंद का वह रहस्यमयी सिद्धांत जिसे उन्होंने माइंड मास्टरी कहा, यानी मन पर संपूर्ण नियंत्रण की कला। कल्पना कीजिए, एक विशाल महासागर के बीचों बीच आप अकेले खड़े हैं। चारों ओर ऊंची लहरें हैं, बवंडर है और अंधकार है। यह महासागर कोई और नहीं बल्कि आपका मन है। और यदि आपने मन की नाव को नियंत्रित करना नहीं सीखा तो यह आपको कहीं भी बहाकर ले जा सकती है। पर अगर आपने पतवार पकड़ ली, यानी अपने विचारों और भावनाओं को समझ लिया, तो आप इस महासागर को पार भी कर सकते हैं। परमहंस योगानंद का माइंड मास्टरी सिद्धांत हमें यही सिखाता है, अपने भीतर के समुद्र को पार करना। और इसके लिए उन्हें केवल एक साधन पर्याप्त लगता था, आत्मचिंतन, साधना और ध्यान, मन के स्वभाव को समझना। योगानंद जी कहते थे, मन एक बच्चा है, अगर आप इसे अनुशासन नहीं देंगे तो ये इधर उधर भटकता रहेगा। ये तुम्हें दुख की ओर ले जाएगा, भ्रम की ओर ले जाएगा। पर यदि तुम इसके साथ सच्चे माता पिता जैसा व्यवहार करोगे, प्रेम पूर्वक लेकिन अनुशासन के साथ, तो यही मन तुम्हारा सबसे शक्तिशाली सेवक बन सकता है। मन चंचल है, ये हर समय विचारों की भीड़ से घिरा रहता है और ये विचार हमारे जीवन को निर्देशित करते हैं। अगर विचार नकारात्मक है तो जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर विचार सकारात्मक है, जागरूक है, तो जीवन में एक अद्भुत स्पष्टता आ जाती है। ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। योगानंद जी का माइंड मास्टरी सिद्धांत सीधा साधा है। ध्यान ही एकमात्र साधन है जो तुम्हारे मन को तुम्हारा मित्र बना सकता है। ध्यान से तुम अपने विचारों को देख पाते हो, पहचान पाते हो और फिर उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। उन्होंने इसे क्रिया योग नाम दिया, एक ऐसी प्रक्रिया जो श्वास, ध्यान और आत्मचिंतन को एक साथ जोड़ती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम सिर्फ आंखें बंद नहीं करते, तुम एक गहरे विज्ञान में प्रवेश करते हो, जिसमें श्वास का नियंत्रण, विचारों का शुद्धिकरण और अंत में आत्मा की अनुभूति होती है। श्वास और मन का गहरा संबंध। योगानंद जी कहते थे, श्वास और मन जुड़वा भाई है। जब एक अशांत होता है तो दूसरा भी अशांत हो जाता है। जब तुम गहरी, सजग और धीमी श्वास लेते हो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाता है। माइंड मास्टरी की दिशा में यह पहला और सबसे प्रभावशाली कदम है, अपनी श्वासों को नियंत्रित करना। जब तुम दिन भर में कई बार अपनी श्वासों पर ध्यान देते हो तो तुम धीरे धीरे अपने विचारों के मालिक बनने लगते हो। तुम परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने की जगह उन्हें शांत मन से स्वीकार करना सीखते हो। विचारों की सफाई और आत्मिक शक्ति का जागरण। परमहंस योगानंद का मानना था कि प्रत्येक विचार एक ऊर्जा है, एक तरंग। और यदि तुम्हारे भीतर डर, ईर्ष्या, घृणा, चिंता या क्रोध जैसे विचारों की भरमार है, तो ये तुम्हारे चारों ओर भी वही ऊर्जा फैलाते हैं। माइंड मास्टरी इसी सफाई से शुरू होती है, अपने भीतर के विचारों की सफाई से। हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन में बिताओ। अपने विचारों को देखो, समझो और उनसे सवाल पूछो, क्या ये विचार मुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? जब ये समझ पैदा होती है तभी माइंड मास्टरी की सच्ची शुरुआत होती है। मन को पुनः प्रशिक्षित करना। योगानंद जी ने एक बार कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारे बचपन के अनुभवों, समाज के विचारों और तुम्हारी आदतों का मिश्रण है, लेकिन तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा मन को प्रशिक्षित कर सकती है। माइंड मास्टरी का मतलब है अपने मन को एक नई दिशा देना। जब तुम हर दिन अपने मन से कहते हो, मैं शांत हूं, मैं सशक्त हूं,
मैं प्रेम से भरा हूं। तो धीरे धीरे मन इन बातों को सच मानने लगता है और फिर वही मन तुम्हारे लक्ष्य की ओर काम करने लगता है। माइंड मास्टरी और कर्म योग विस्तार में परमहंस योगानंद ने ध्यान को जीवन की आत्मा कहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बार बार दोहराया कि ध्यान अकेले पर्याप्त नहीं है। यदि तुम ध्यान में 1 घंटे बैठते हो और बाकी 23 घंटे अपने कर्मों में अचेतन होकर बिताते हो, तो वो ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास रह जाता है, आत्मिक नहीं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान के बिना जीवन अधूरा है और कर्म के बिना ध्यान व्यर्थ है। ये वाक्य गहरे आत्मबोध की ओर इशारा करता है। माइंड मास्टरी यानी मन पर विजय केवल तब सार्थक है जब वो मन हमारे दैनिक कर्मों में भी उतनी ही सजगता से कार्य करे। यही है योगानंद जी का कर्म योग। हर कार्य को पूजा की तरह करना, हर कर्म को ध्यान के भाव से करना, हर क्षण को एक तपस्या में बदल देना। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ स्वाद के पीछे मत भागो, उस क्षण को पूरी तरह जियो। हर कौर को धन्यवाद दो, हर स्वाद को ध्यान से अनुभव करो। जब तुम बोल रहे हो तो शब्दों का चयन सजगता से करो। क्या तुम प्रेम बोल रहे हो या पीड़ा उगर रहे हो? जब तुम किसी की बात सुन रहे हो तो सच में सुनो, न कि अपने ही अगले जवाब की योजना बना रहे हो। जब तुम सोच रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, बल्कि ये देखो कि वो क्यों सोच रहा है, कहां से ये विचार उठ रहे हैं। योगानंद जी ने कहा, सच्चा योगी वही है जो ध्यान में तो शांत होता ही है, लेकिन कर्म के मैदान में भी शांत रहता है। और ये तभी संभव है जब तुम्हारे हर कर्म में चेतना हो। अक्सर हम अपने जीवन को ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं। सुबह उठना, मोबाइल देखना, नहाना, काम पर जाना, गुस्सा करना, थकना, खाना और सो जाना। ये जीवन नहीं है, ये तो बस चलती फिरती आदतों का ढांचा है। माइंड मास्टरी हमें इस जड़ता से मुक्त करता है। जब हम हर कर्म को ध्यान की गहराई से करते हैं तो वही साधारण सा कार्य जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, किसी की मदद करना एक महान आध्यात्मिक साधना बन जाता है। कर्म योग का अर्थ ये नहीं कि तुम काम छोड़ दो या दुनिया से भाग जाओ, बल्कि इसका अर्थ है तुम हर काम को ऐसे करो मानो तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। कर्म योग का अंतिम रहस्य है कर्तापन का त्याग, यानी ये समझना कि मैं नहीं कर रहा, बस ये शरीर एक माध्यम है, कार्य ईश्वर करा रहा है। इस भावना से किया गया कर्म ना तुम्हें थकाता है, ना तुम्हें बांधता है, बल्कि तुम्हें मुक्त करता है। माइंड मास्टरी और कर्म योग एक दूसरे के पूरक है। मन को साधना है तो कर्म को पवित्र बनाना होगा, कर्म को पवित्र बनाना है तो हर पल को ध्यानमय बनाना होगा। और जब यह संतुलन बैठ जाता है तब तुम्हारा पूरा जीवन एक तपस्या बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है, एक प्रेम बन जाता है। तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम ब्रह्मा की अभिव्यक्ति बन जाते हो। बाहरी दुनिया नहीं, भीतर का साम्राज्य। योगानंद जी ने सिखाया, अगर तुम दुनिया जीतना चाहते हो तो पहले खुद को जीतो। माइंड मास्टरी तुम्हें भीतर का सम्राट बनाती है, एक ऐसा सम्राट जिसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या भय हिला नहीं सकता। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तो दुनिया की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है और तुम्हारा जीवन एक गहरी शांति और आनंद से भर उठता है। माइंड मास्टरी का अंतिम रहस्य है समर्पण। जब तुम अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हो तो तुम उसके नियंत्रण में नहीं रहते, बल्कि वह तुम्हारा सेवक बन जाता है। योगानंद जी ने यही किया। उन्होंने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाया और माइंड मास्टरी को केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवित अनुभूति में बदल दिया। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन तुम्हें घसीट रहा है, तुम्हें थका रहा है, तुम्हें डरा रहा है, तो अपनी आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और भीतर से कहना, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं चंचल नहीं,
मैं शांत हूं। मैं भय नहीं, मैं प्रेम हूं। मैं सीमित नहीं, मैं असीम हूं। यही है योगानंद जी का माइंड मास्टरी सिद्धांत। मन को जीतो, जीवन को बदलो। और अगर तुम इस सिद्धांत को केवल सुनो मत, बल्कि अपने जीवन में उतारो, तो यकीन मानो, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं सकती। अगर आपको यह ज्ञान गहरा और उपयोगी लगा तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। और इस दिव्य यात्रा में खुद को समर्पित करें।